बेटों के होते हुए भी यह कैसा अभागापन था। जवानी में छूटा साथी और बुढ़ापे में छूटा आंगन था। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक मार्मिक कहानी सुनेंगे, बेटों वाली विधवा। कहानी है पंडित अयोध्यानाथ जी के परिवार की। अयोध्यानाथ जी की मृत्यु हो गई, मगर परिवार के लोग बोले, ईश्वर ऐसी ही मौत सबको दे, क्योंकि वह अपने पीछे 4 जवान बेटे, 3 आज्ञाकारिणी बहुएं, एक कुंवारी बेटी कुमुद और बहुत सारी संपत्ति छोड़कर गए थे। उनकी विधवा पत्नी फूलवती को गहरा शौक हुआ, पर सामने जवान बेटों को देखकर उन्हें सहारा मिला। उन्होंने सोचा, मैं बेटों वाली विधवा हूँ, मुझे किस बात का डर, मेरा तो पूरा घर ही मेरे इशारों पर चलता है। पति की मृत्यु के बाद बेटों की सेवा भाव में कोई कमी नहीं आई थी, मगर उनकी नजरों में एक बदलाव आ गया था। 13वीं के संस्कार के वक्त फूलवती ने बेटों से भोज के लिए अधिक सामान लाने को कहा। तभी बड़े बेटे कामतानाथ ने कठोरता से कहा, माँ, हमारे पास केवल 20,000 रुपए हैं, हमें खर्च पर लगाम लगानी होगी। फूलमती को यह पहली चोट लगी। धीरे धीरे बेटों की संपत्ति को बांट लेने की चिंता उनकी सेवा भाव से बड़ी होती चली गई। घर की चाबियां, तिजोरी के पैसे, यहाँ तक कि घर का बड़ा और हवादार कमरा भी फूलमती से छीन लिया गया। वह अपनी ही रसोई में बहुओं से पूछकर काम करने लगी। मालकिन फूलमती अब अपने ही घर में नौकरानी बनती जा रही थी। लेकिन असली संकट तब खड़ा हुआ जब बेटी कुमुद के विवाह का प्रश्न उठा। फूलमती ने कुमुद के लिए एक योग्य और संपन्न वर चुना, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपए दहेज में देने पड़ते। फूलमती ने कुमुद के लिए एक योग्य और संपन्न वर चुना, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपए दहेज में देने पड़ते, मगर चारों बेटों ने मिलकर एक स्वर में विरोध किया। दूसरा बेटा कामतानाथ बोला, नहीं माँ, पिताजी की संपत्ति अब हम चारों की है। यह 20,000 रुपए का हिसाब साफ है। 5,000 रुपए हर एक के हिस्से में, हम एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे। फूलमती को थोड़ा गुस्सा आया। वो बोली, अरे, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करूंगी, मैं अभी जिंदा हूं। दूसरा बेटा उमानाथ बोला, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपने अपने गहने बेचे तो हम उन्हें भी छीन लेंगे। आपके पास कुछ नहीं है माँ, जमीन, मकान, पैसा, सब पर हमारा अधिकार है। यह फूलमती के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। जिन बेटों को उसने अपना हृदय रक्त पिलाकर पाला था, वही आज उसके हृदय पर आघात कर रहे थे। बेटों वाली विधवा होने का उनका सारा गर्व, उनका सारा सुख एक क्षण में चूर चूर हो गया। उन्हें लगा उनकी कमर टूट गई। फूलमती ने हार मान ली। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। उन्होंने अपना बड़ा और हवादार कमरा छोड़कर घर की सबसे छोटी और अंधेरी कोठरी को अपना निवास बना लिया। बेटे और बहुएं उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते। अब उन्हें अपने स्वार्थी बेटों से ना कोई प्रेम था, ना कोई उम्मीद। वह अब इस घर में एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक विधवा जो अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन चुकी थी। हर पल अपमान, हर पल तिरस्कार, ये जीवन उन्हें कांटों की
सेज जैसा लगने लगा। एक दिन बरसात के मौसम में जब गंगा उफान पर थी, फूलमती स्नान करने के बहाने नदी पर गई। उनका मन भीतर से दर्द से भरा हुआ था। किनारे पर उनका पैर फिसला और वह नदी के तेज बहाव में जा गिरी। किनारे पे खड़े लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े, पर उन्हें बचाया ना जा सका। फूलमती ने बेटों के दिए हुए दुख से मुक्ति पाने के लिए गंगा की गोद में शांति पाली। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी समाज को एक कटु सत्य दिखाती है। यह उन सभी बेटों पर एक करारा प्रहार है जो धन के आगे माँ के प्रेम और त्याग को भूल जाते हैं। ये कहानी बताती है कि एक स्त्री की सुरक्षा, उसका सम्मान केवल पति के जीवित रहते ही है, बेटों के होने से नहीं। बेटों वाली विधवा का भाग्य भी यदि ऐसा था तो बेटों के बिना जीने वाली माँ का क्या हाल होगा। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।